तस्वीरें आपके सामने हैं। देश में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है और बड़ी बात क्या है, आज बहुत अलग अंदाज से परेड की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि थीम है विकसित भारत और नारी शक्ति। यह थीम है। मेरे सहयोगी सुमित ने काफी अच्छी इसकी डिटेलिंग कर रखी है, लेकिन एक और बड़ी खबर, आज पारंपरिक जो हमारा बैंड होता है वो नहीं रहेगा। आज पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ करीब 100 से ज्यादा महिलाएं इसको लीड करेंगी। यह शुरुआत होने वाली है। सुमित मेरे साथ है, नारी शक्ति की थीम है। सुमित, वेरी क्विकली बताइए हमें जरा। देखिए, बिल्कुल करीबन 100 मिनट की ये परेड होगी, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात ये होगी कि नारी शक्ति को प्राथमिकता दी गई। चाहे वो कंटीजेंट आप कह लीजिए, चाहे आप फ्लाई पास कह लीजिए। इंडियन एयरफोर्स की करीबन 15 जो पायलट्स हैं वो महिलाएं हैं जो इस पर फ्लाई पास में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा कंटीजेंट्स को जो मिक्स कंटीजेंट्स हैं आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के, उसमें भी महिलाएं ही हैं। तो ये निश्चित तौर पर महिला शक्ति को प्राथमिकता देने के साथ साथ विकसित भारत यानी खुद के हथियार, खुद के बने हथियारों को भी प्राथमिकता से आज कर्तव्य पथ पर दिखाया जाएगा। यही थीम है निशांत, और कहा यह जा रहा है कि आज 100 मिनट में दुनिया भर के तमाम देश भारत की दोनों शक्ति क्षमताएं देख सकेंगे। और इस वक्त क्या हाल है, सीधे जानने के लिए मेरे सहयोगियों के पास मैं चलूंगा, क्योंकि यहां पर दिल्ली में करीब 70,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। करीब 77,000 लोग इस परेड को देखेंगे और 13,000 लोग इस परेड के लिए स्पेशल इनवाइटी हैं, क्योंकि आज है हमारे साथ एक खास, वहां पर हमारे खास मेहमान जो वहां पर रहने वाले हैं वो है मैक्रोन। लेकिन सबसे पहले शिवांग हमारे साथ है। शिवांग, बताइए, अपनी आंखों देखी। शायद शिवांग तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, बताइए, अपनी आंखों देखी, कहां पर हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उत्साह है, क्या जोश है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त में ये तिलक मार्ग है और ये देखिए किस तरीके से ये वो रास्ता है जो कि सीधे तौर पर परेड रूट की तरफ जाता है, और इस रास्ते पर पूरे तरीके से आवाजाही रोक दी गई, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो परेड है वो शुरू होनी है। तो ऐसे में जो लोग जिनको निमंत्रण मिला है उन लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हर जगह इसी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, और जितनी भी आप ऊंची इमारतें परेड रूट के आसपास देख रहे हैं, हर ऊंची इमारत के ऊपर स्नाइपर की तैनाती की गई है। और खास बात निशांत ये है कि इस बार नई दिल्ली के अंदर ठीक इस तरीके से, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं, राम मंदिर की तस्वीरों को फूलों के जरिए हर जगह इस तरीके से उकेरा गया है, यानी कि हर जगह इस तरीके से राम मंदिर की झलकी आपको पूरे नई दिल्ली इलाके के अंदर दिखेगी। और खास बात यह कि परेड के दौरान भी राम मंदिर की एक झांकी तैयार की गई है। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग इस वक्त परेड की पूरी हो चुकी है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, और अकेले नई दिल्ली के अंदर करीब 14,000 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसके अलावा 1,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। जी, तो स्टूडियो से लेकर ग्राउंड तक TV9 भारतवर्ष की जो तैयारी है वो भी देखने लायक है आज के लिए। देखिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं। पहले इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर कमांडर रिटायर्ड अशविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा कमांडर रिटायर्ड विक्रमजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, और जिस तरीके से राष्ट्रपति का भाषण हुआ एक दिन पहले, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। सबसे पहले प्रतिमा मैं कहूँगा कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सब देशवासियों को। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो हैं आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होने के नाते जिस प्रकार से उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि एक नारी शक्ति जिस प्रकार से दर्शाई जा रही है, और जिस प्रकार से हम आर्म फोर्सेस में भी देख रहे हैं, जिस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट और विमेन ने अपने आप को साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है, और उसका एक स्वरूप अब आपको कर्तव्य पथ पे दिखेगा। जिस प्रकार से थ्रू आउट विमेन कंटिंजेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो आपका नॉर्मल जो बैंड्स होते हैं उसकी जगह जिस प्रकार से नगाड़ा शंख के साथ हम लोग सब उसको देखेंगे। और मुझे लगता है कि भारत जो है जिस तेज प्रगति के साथ बढ़ रहा है, विश्व में जिस प्रकार से नाम कमा रहा है, चाहे चांद के ऊपर उसका लैंडिंग हो या फिर G20 के बाद जिस प्रकार से भारत की छवि बढ़ी है, जिस प्रकार से आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मुझे लगता है हर एक स्थिति में, हर एक फील्ड में भारत को एक
ग्लोबल साउथ में भी जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत की छवि जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में, भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, जिस प्रकार से उसके द्वारा अगर हम देखें आर्म फोर्सेस में भी एक्सपोर्ट जो कम से कम 10 साल पहले हम देखते थे 600 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, आज तकरीबन 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। संजय सर, बड़ी जल्दी 35,000 करोड़ का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो ये धीरे धीरे करके जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी हैं और जिस प्रकार से वो हरकत करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको अपनी जगह दिखाना और धीरे धीरे करके भारत जिस प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सर यही तो बात है, देखिए लगातार मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आप कर्तव्य पथ पर अपनी प्रगति कैसे दिखा सकते हैं। तारीफ और हम सब को गर्व करना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल सर, देखिए हम सब भारतीय हैं और यही सबसे बड़ा गर्व का बात तो है। ये भी बात है कि भारत कैसे लगातार अपनी प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज कर्तव्य पथ से हम प्रगति पथ को भी दर्शाएंगे।